हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मैजिक हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन क्या होता है? जैसे कि हमने इतनी सारी शेप्स पढ़ी हैं। हमने ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है और 5 साइड्स वाले को हम पेंटागन बोलते हैं। तो ये सारी क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, ये वाली हमारी शेप्स होती हैं। तो इसी तरीके के से हेक्सागन भी एक शेप होती है। तो हेक्सागन जो एक क्लोज्ड फिगर है उसकी 6 साइड्स होते हैं। चलो काउंट करते कितनी साइड्स है। ये जो हेक्सागन हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसकी साइड्स काउंट करो, कितनी साइड्स हैं? इसकी तो 6 साइड्स हैं। तो इसको मैजिक हेक्सागन क्यों बोल रहे हैं? इसके अंदर क्या मैजिक है? क्या आपको इस हेक्सागन के अंदर कोई पैटर्न दिख रहा है? अच्छा, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं हमें इसके अराउंड, इसकी साइड्स पर। चलो कोई भी एक साइड हम ले लेते हैं। हम ये वाली साइड ले रहे हैं जहाँ पे 7, 70 और 10 लिखा है। तो अगर इस वाली साइड को हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए, जो साइड है, साइड की एजेस पे तो सर्कल है। एक ग्रीन वाले सर्कल में 7 लिखा है और पिंक वाले सर्कल में 10 लिखा है और बीच में एक स्क्वायर है जिसमें 70 लिखा हुआ है। तो क्या कोई पैटर्न बन रहा है? हाँ, ये तो कोई पैटर्न बन रहा है। अगर हम साइड वाले सर्कल्स जो कि एजेस पे हैं साइड के, उसको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में, 7 इंटू 10 अगर हम करें तो 70 आएगा, जो कि 70 मिडल में लिखा हुआ है। मिडिल में बॉक्स के अंदर 70 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही अगर हम ये 10, 20 और 2 वाली साइड को ऑब्जर्व करें तो 10 इंटू 2 20 होता है और 20 देखो बीच में स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो यही तो मैजिक है। अगर हम साइड्स पे जो एक साइड की जो एजेस है वहाँ पे जो सर्कल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो साइड के जो मिडिल में नंबर है वही मिल रहा है। देखो, क्या 13 इंटू 2, 13 टाइम्स 2 26 होता है। हाँ, 13 के टेबल में 26 कब आता है? 2 पर आता है। तो अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा, जो कि साइड के मिडिल में जो बॉक्स है उस पर लिखा हुआ है उसका प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से ये मैजिक हेक्सागन है। मतलब कि जो एक साइड है ना, उसके अगर अराउंड जो 2 सर्कल्स हैं एक साइड के एजेस पे, अगर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिडिल में जो बॉक्स है वो वाला नंबर हमें मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम मैजिक हेक्सागन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस मैजिक हेक्सागन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये वाली साइड लूँगी। तो इसके अंदर तो एक सर्कल और बॉक्स भी दिया हुआ है और मुझे दूसरे सर्कल का नंबर जानना है कितना होगा। तो मैं कैसे करूं? मैं 8 को कितने नंबर से, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि मुझे 104 प्रोडक्ट मिल जाए? क्योंकि ऐसे ही हम मैजिक हेक्सागन को कंप्लीट करते हैं ना, हम दोनों सर्कल्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो एजेस पे होते हैं और हमें बीच में जो बॉक्स है उसके अंदर का नंबर मिल जाता है। तो ये जानने के लिए कि मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं जो 104 मिल जाए, तो इसलिए मैं 104 को 8 से डिवाइड करके देख सकती हूँ। तो अगर मैं 8 को 104 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना नंबर आएगा? तो मैं देख सकती हूँ कि 8 के टेबल में 24 कब आता है? 8 टाइम्स 3 24 होता है। तो मुझे डिवाइड करने पे 13 मिल गया। तो 13 मैं इस सर्कल में फिल कर दिया। तो अगर मुझे चेक करने की 13 ठीक नंबर है तो मैं कैसे चेक करूँगी? तो हमें पता है हम सर्कल्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर बॉक्स वाला नंबर आएगा तो वो ठीक है। तो 13 इंटू 8 मतलब कि 13 टाइम्स 8 104 ही तो होगा। तो हमने जो नंबर लिखा है सर्कल में वो एकदम ठीक नंबर है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ऐसे ही मुझे नेक्स्ट साइड को कंप्लीट करना है। अब देखो, ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि मुझे देखो दोनों सर्कल्स के अंदर जो नंबर है वो दिए हुए हैं। तो अब मैं आसानी से जो बॉक्स के अंदर नंबर आना चाहिए उसे मैं निकाल सकती हूँ। तो मैं 8 इंटू 8 करूँगी तो कितना आएगा?
8 टाइम्स 8 64 होता है, तो बॉक्स के अंदर मैं 64 फिल कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैं ये वाली साइड देखूँ, इसके अंदर देखो बॉक्स के अंदर भी कुछ नहीं है और सर्कल में भी कुछ नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा? बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ऐसे कैसे करूँ? अगर सर्कल में भी कुछ नहीं है और बॉक्स में भी कुछ नहीं है। चलो फिर हम नेक्स्ट वाली साइड एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे तो देखो सर्कल भी और बॉक्स में भी नंबर है। तो मुझे 4 जो है वो तो है मेरे पास, तो मेरे पास दूसरे सर्कल में कोई नंबर नहीं है, तो मैं 64 को 4 से डिवाइड करके देख सकती हूँ। फिर मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जिससे 4 को मल्टीप्लाई करके 64 प्रोडक्ट आ रहा है। तो जब मैंने 64 को 4 से डिवाइड करा तो 4 के टेबल में 64 कब आएगा? तो वही तो मैं डिवाइड करके देख रही हूँ। तो 4 टाइम्स 16 जो है वो 64 होगा। तो ऐसे ही अब मेरे पास देखो ये सर्कल वाला नंबर आ गया और ये वाला नंबर मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसको चेक भी कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि 4 इंटू 16 तो 64 होना चाहिए। हमें पता है हम सर्कल्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिस वाले को, तो हमें बॉक्स वाला नंबर मिल जाएगा। तो 16 टाइम्स 4 कितना होगा? 64 ही तो होगा। तो एकदम ठीक है। तो अगर मेरे पास अब ये वाले नंबर्स आ गए, तब वो जो वाली साइड जिसके अंदर एक सर्कल भी नहीं था फिल और स्क्वायर भी, मतलब बॉक्स नहीं था फिल, अब देखो वहाँ पे एक सर्कल फिल हो गया। अब मैं इतना इजीली अब मैं स्क्वायर वाला नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मैं 16 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसको मैं बॉक्स के अंदर फिल कर सकती हूँ। तो 16 टाइम्स 8 हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 16 टाइम्स 8 कितना होता है? तो ये मेरे पास नंबर आ गया 128। तो 128 को मैं बॉक्स के अंदर फिल कर सकती हूँ। ये मेरा हेक्सागन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब मेरे यहाँ पर एक जो बॉक्स है और एक सर्किल है, वो दोनों ही फिल नहीं है। अब फिर मैं नेक्स्ट वाली अगर साइड देखूँ, वहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स फिल है और एक सर्किल फिल है, तो वहाँ से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ ये वाला सर्किल। देखो अब मैं 78 को अगर 13 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास सर्किल वाला नंबर आ जाएगा ना? बताओ, क्योंकि 13 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगी जो कि सर्किल में नंबर होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट 13 और उस नंबर का वो 78 होगा। इसलिए मैं 78 को 13 से मैं डिवाइड करके देख रही हूँ। तो जितना भी नंबर आएगा उसको मैं सर्किल के अंदर मैं फिल कर सकती हूँ। तो 13 के टेबल में 78 कब आता है? तो 13 टाइम्स 6 78 होता है। तो मेरे सर्किल में मैंने 6 फिल कर दिया। मैं इसे चेक भी कर सकती हूँ। 13 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 78 आ गया ना? तो अब मेरे पास एक ही बॉक्स मेरे पास अनफिल्ड, मतलब कि जो फिल नहीं है वो बचा। अब उसको तो मैं इजीली कंप्लीट कर सकती हूँ। मेरे पास दोनों सर्किल्स देखो फिल्ड हैं यहाँ पे। मैं आसानी से उनको मल्टीप्लाई करके सर्किल मतलब मल्टीप्लाई करके बॉक्स में जो नंबर आएगा उसको मैं ला सकती हूँ। तो 6 टाइम्स 4 कितना होगा? बताओ आप। 24 होगा क्या? 6 टाइम 4 तो 24 होता है। तो मैं आराम से इस बॉक्स के अंदर 24 फिल कर सकती हूँ। देखो ये मेरा मैजिक जो हेक्सागन था वो ऐसे कंप्लीट हो गया है।